हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। सो गाइस, वैसे तो मैं कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जो यूपी पीसीएल में निकलती है वैकेंसी, उसकी मैं आपको एडवर्टीज़मेंट डिटेल दे चुका हूँ। बट इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कल से स्टार्ट हो गई है। आज मुझे इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी और मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। जो यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्पेशली जिन्होंने हिंदी की स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड आशुलिपिक सीखी है, उनको तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारी चीज़ें पता होंगी, जो यूपी पीसीएल के टच में होंगे, पिछले सालों में एग्ज़ाम दिए होंगे या किसी न किसी माध्यम से जानते होंगे। बट ऐसे भी कुछ बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी इवन जॉब नहीं लगी है, वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड जानते हैं बट हिंदी ना आने की वजह से वो यूपी पीसीएल से दूर रहते हैं। सिर्फ उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके ज़रूर काम आएगी, डेफिनेटली आएगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, जिनको इंग्लिश स्टेनोग्राफी आती है उनको हिंदी स्टेनोग्राफी सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीना चाहिए। गाइज़, मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ इसका। पिछले 1-1.5 महीने पहले मुझे हिंदी के बारे में काखा गागा भी नहीं पता था, बट इवन आज मैं हिंदी की शॉर्ट हैंड जानता हूँ और मेरी 60 to 70 अनसीन मैं अभी भी लिख सकता हूँ। बट पैसेज ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ। मुझे 1.5 महीना लगभग हो गया है। मैं रोज़ सीन प्रैक्टिस करता हूँ। अभी मैं अनसीन पे नहीं गया हूँ, बट अनसीन में 60 to 70 लिख सकता हूँ। इस वैकेंसी में सिर्फ 60 की स्पीड मांगी है। टाइपिंग की मैं बात करूँ, अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती है, आपके हाथ सेट हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आप 25 से 30 दिन में कुरुति देव हो या फिर मंगल फॉन्ट हो, आप कोई भी एक से 1.5 महीने में सीख सकते हैं। 30 की स्पीड लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो आप पर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा टाइम डेली प्रैक्टिस में देते हैं। तो चलिए इस पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं इस वैकेंसी के बारे में बता दूँ तो ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, अब इसका नाम बदलकर कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 रखा गया है। यूपी पीसीएल की पॉपुलर पोस्टों में से एक है। जैसे अदर एग्ज़ाम एसएससी या DSSB में स्टेनो होता है, सेम यहाँ पर भी इसका ही लेवल रखा जाता है। ठीक है, इसमें 5 जो इसके सुबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं उनमें आपकी मोस्ट ऑफ द केसेस में पोस्टिंग होगी। ज़्यादातर पोस्टिंग आपको लखनऊ, कानपुर और बड़े बड़े स्टेट्स में मिलेगी, जिसमें लखनऊ नोएडा भी शामिल है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, वैकेंसी आपकी टोटल जो है वो 24 है। 21 वैकेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरीज़ की है। जो भी अदर स्टेट से हैं अगर अप्लाई करते हैं तो वो यूआर कैटेगरी में ही काउंट होंगे, चाहे आपके पास SC, OBC या EWS किसी का भी सर्टिफिकेट हो। आप अदर स्टेट से हैं यूपी के, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा। अच्छी खासी वैकेंसी है, बिल्कुल 90% आप मान सकते हैं वैकेंसी इसी में है। 2 EWS की है और 1 अनुसूचित जनजाति की वैकेंसी है, यानी कि ST कैटेगरी। तो ये सिर्फ और सिर्फ EWS यूपी स्टेट के लिए ही है। चलिए इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो बहुत ज़रूरी है आपको पता होना। इसमें कोई सर्टिफिकेट, CCC हो, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा। आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, केवल और केवल 60 वर्ड प्रति मिनट की आपकी हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए। जब आपका स्किल टेस्ट होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको इंग्लिश की शॉर्ट हैंड आती है, आप विदिन 2 to 3 मंथ 80 की स्पीड अचीव कर लेंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। साथ साथ आप टाइपिंग लेके चलिए। कृति देव 15 और 16 का फॉन्ट मांगा गया है इसमें, आप 100% उसे कंप्लीट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका हाथ सेट है। आपको सिर्फ अपनी मेमोरी में वर्ड्स फिक्स करने हैं, दैट इज़ इट। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूँ, आपको मानक आशुलिपि जो होती है, मानक जो हमने पिटमेंट की हमारी इंग्लिश की शॉर्ट हैंड होती है, 95% आपको एग्जैक्ट कॉपी मिलेगी मानक आशुलिपि में। ऋषि प्रणाली बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको मानक सीखनी है अगर आपको इंग्लिश आती है तो। बाकी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप फ्रेशर हैं और आपको हिंदी शॉर्ट हैंड सीखनी है, तो भैया 2 महीने में नहीं सीख सकते आप, तब आपको 1 से 1.5 साल लगने ही लगने हैं। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए। देखिए मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ,
ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी ऑलरेडी इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 180 की स्पीड है, उनका हाथ सेट है, उनको बेसिक की नॉलेज है विद टाइपिंग कीज़ के साथ। सिर्फ उनके लिए 2 से 3 महीना इनफ है परफेक्ट स्पीड लाने में हिंदी के लिए। ठीक है, मैंने ली है, मैं आपको बिल्कुल इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने ली है तो आप भी ले सकते हैं। ठीक है, 60 वर्ड की स्पीड आपको चाहिए। इतनी कम स्पीड में मुझे लगता है सबसे बेस्ट जॉब है। कहने को ये लिमिटेड डिपार्टमेंट है, बट अंडरटेकिंग है यूपी की, और आपको सारी सुख सुविधाएं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसी ही मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपको सारी सुविधाएं, मेडिकल, एनपीएस, ठीक है, आपको छुट्टी, लीव, सीएल, ईएल, ट्रैवल अलाउंस, डीए, एचआरए, सब कुछ मिलेगा जैसा आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मिलता है। ठीक है, जो यूपी स्टेट में जाना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो हैं अपना होम टाउन चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट जॉब है, अप्लाई करिए। और अगर आपको हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड जानते हैं, आप तैयारी तो करिए, आप एक बार शुरुआत कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, मैं बिल्कुल इसकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ हिंदी की, तब आप देखिएगा कितना कुछ सिमिलैरिटी है इंग्लिश शॉर्ट हैंड पिटमेंट से मानक आशुलिपि में। ठीक है, आपको मंथली मैगजीन्स भी बड़े आसानी से मिलेगी इसकी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की हिंदी की टाइपिंग ली जाएगी अलग से, जो आपकी कृति देव में होगी, 15 या 16। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अनिवार्यता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो आपको बताने लायक चीज़ें हैं। एक तो CCC नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिर्फ 60 की स्पीड में इतनी ज़बरदस्त जॉब। ठीक है, दूसरी चीज़, आपका जो CCC लेवल का जो क्वेश्चंस होते हैं उसका टेस्ट लिया जाएगा, 50 नंबर के आपका पेपर होगा, और आपको 20 मार्क्स, ठीक है, 50 में से आपको 20 मार्क्स मिनिमम लाना अनिवार्य है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें पास होना है। मेरिट आपका इसके बाद का जो एग्ज़ाम होगा CBT, उसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, मेरिट बनने के बाद, अब सबसे पहले मेरिट की बात करते हैं। मेरिट किन सब्जेक्टों में बनेगी, तो आपको 25 मार्क्स का सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग आप कह सकते हैं 45 मिनट्स, जिसमें मैथमेटिक कैलकुलेशन भी होगा, बहुत बेसिक लेवल का, 10th लेवल का। सामान्य हिंदी जो आपकी 10th और इंग्लिश 10th लेवल की होगी, ये ठीक ठाक ही होती है, 65 मार्क्स की, तो टोटल आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरिट जो है आपकी वो टाइम पे डिपेंड करेगी, आपका लेवल पेपर का कैसा है, कितने लोग अप्लाई करते हैं, और मोस्टली जो वैकेंसी है वो इतनी ही रहती है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, जब आप मेरिट क्लियर करेंगे CBT की, जो मिनिमम UPPCL डिसाइड करेगा, उसके बाद आपका डिक्टेशन होगा। और डिक्टेशन भी देखिए बड़ी ज़बरदस्त एक कहानी, कहते हैं ना, SSC में 10 मिनट, DSSB में 10 मिनट, आप कहीं भी चले जाइए, कोर्ट के आप स्किल टेस्ट देंगे, उसमें भी लगभग किसी में 7, किसी में 5, इसमें तो भैया 60 के साथ सिर्फ 5 मिनट की डिक्टेशन, यानी कि आपको हाथ को भी थकाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 60 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है, 30 मिनट्स में आपको उसको ट्रांसक्राइब करना है। आप अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं, टाइपिंग भी साथ साथ ले ली जाएगी सेकंड शिफ्ट में ही, उसी सेम डे में, दोनों में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो मेरिट है वो उसके बेस पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट जॉब है, आपको अप्लाई करना चाहिए। जिनको इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी आती है, एक बार ट्राई तो करो दोस्त, ज़रूर सीखोगे, और 1 से 2 महीने में मेरी गारंटी है आप बेसिक क्लियर कर लोगे। प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे तो आपको 2 से 3 महीने में 60 to 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आ जाएगी आपकी डेफिनेटली। कृति देव की टाइपिंग अगर आपको सीखनी है तो आप कृति देव की ही टाइपिंग सीखिए। आपको ऑनलाइन में इसके फर्स्ट क्लास से लेकर एंड क्लास तक, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने वहाँ से सीखी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग बाबा नाम से एक सॉफ्टवेयर है, आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लास 1 से लेकर क्लास एंड तक, फाइनल टाइपिंग तक आप सारी एक्सरसाइज वहाँ पर कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश आती है और हिंदी सीखने का मन है। देखिए गाइस, ज़रूरी नहीं है, कई लोग इसमें ऑलरेडी जॉब में होंगे और कईयों का वाइस वर्सा होता है, आपको इंग्लिश आती है तो हिंदी सीखनी, हिंदी आती है तो इंग्लिश सीखनी है। तो उसके लिए भी अगर आप चाहें, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहें तो भी आप हिंदी सीख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने भी सीखी है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है, मैं इस पोस्ट में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने भी सीखी है हिंदी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतनी कम स्पीड में और इतनी ज़बरदस्त सैलरी के साथ। लेवल 5 आपको मिलेगा,
ठीक है। लेवल 4 मिलेगा 27,200 बेसिक के साथ, जो यूपी गवर्नमेंट का जो भी नियम है कॉरपोरेशन का, यूपीपीसीएल का। तो ये मुझे इस वीडियो में कहना था गाइज़। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर मार देना। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपको सारे फैक्ट्स बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ, आपको कोई कन्फ्यूज़न बाद में नहीं होगी किसी भी वैकेंसी के लिए, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।